आपके क्वेश्चंस भी हैं, तो क्वेश्चंस आर वेरी गुड, यू शुड हैव। और इसको हम डिस्कस भी करेंगे, तो क्योंकि सेशन में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि सेशन क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज लास्ट सेशन में सब अच्छे से रिवाइज किया। हमने डिस्कस किया था अबाउट हाउ टू अचीव द एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, ऐसे सुख की प्राप्ति कैसे करी जाए जो हमेशा हमेशा के लिए रहे। अदरवाइज मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में जो सुख है वो टेम्पररी है, और इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी। अट्रैक्शन प्रिंसिपल, भगवान कौन है, हमारा रोल, भगवान का रोल, आई मीन टू से हमारा रोल भगवान की सेवा में क्या होना चाहिए, या फिर हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान व्यक्ति है कि शक्ति है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने चर्चा करी, आप उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जिन्होंने लास्ट सेशन मिस किया था। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। लास्ट सेशन अगर आपने मिस किया है किसी भी कारण से, प्लीज उसका रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, फाउंडेशनल सेशन है। और आज का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आनंद की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग से आपको याद होगा, फर्स्ट सेशन से हम लोग हैप्पीनेस के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। हाउ टू अचीव दैट हैप्पीनेस, ये हमने डिस्कस किया। अब वो हैप्पीनेस है कहाँ पर, कौन से स्थान पे अवेलेबल है, वो हम आज चर्चा करेंगे। आपने बचपन में, अब अभी भी फिल्म में एक गाना आता है, मैंने सुना था बचपन में, कि हम आ लेके तुझे ऐसी जगह लेके जाएं जहां पर गम ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले, समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत ही आनंद देने वाला गाना है, बट इसमें जो बोल है, ऐसी जगह है क्या जहाँ पे गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, जहाँ पे आंसू नहीं है, बस प्यार ही प्यार है, केवल हैप्पीनेस है, ऐसा कोई स्थान है क्या? तो क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस है हमें हमारी लाइफ में, उसमें गम तो है ही, दुख है ही, बहुत ज्यादा है, आंसू तो होता ही रहता है, और प्यार भी थोड़ा टेम्पररी होता है, वो खत्म हो जाता है। वेयर इज दैट प्लेस वेयर वी कैन गेट दिस? ये जो सॉन्ग है ये गलत नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि शास्त्रों के माध्यम से हम समझते हैं कि ऐसा स्थान है जहाँ पर शाश्वत रूप से, इटरनली हम भगवान के साथ आनंद प्राप्त कर सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं। वो स्थान कौन सा है? दैट्स अ हैप्पी प्लैनेट, दैट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं, और जहाँ हमारा जो हमारा असली स्थान है, जो हमारा घर है। तो देखिए, कई बार अगर हम किसी से पूछें हाउ यू वांट टू बी अ पर्सन ऑफ हार्ट और अ पर्सन ऑफ हेड, आपको यू कैन राइट इन द चैट। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि पर्सन ऑफ हार्ट मतलब हार्ट वाला व्यक्ति होना आपको पसंद है क्या, जो बेनेवलेंट है, जो मर्सीफुल है, जो सबसे प्यार करता है, जो दूसरों को हेल्प करता है, हार्ट वाला व्यक्ति है, दिलदार। और पर्सन ऑफ हेड कि जो कभी चीट नहीं होता, हमेशा लॉजिकल रहता है, स्मार्ट होता है, शार्प होता है, जैसे आइंस्टाइन वगैरह है, पर्सन ऑफ हेड। हाउ यू वांट टू बी? यू वांट टू बी पर्सन ऑफ हार्ट और अ पर्सन ऑफ हेड? यू कैन राइट इन द चैट। ओके, बोथ। someone says पर्सन ऑफ हार्ट। प्रश्न समझ में आया आपको? आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो? पर्सन ऑफ हार्ट, बोथ। ठीक है, तो कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया, सोच रहे हैं शायद। तो ठीक है, सर्टेनली ऑल ऑफ अस और मोस्ट ऑफ अस में वांट टू बी बोथ। हम सबको कैसा होना चाहिए, या फिर हम क्या चाहते हैं, दोनों होना चाहिए, हार्ट भी होना चाहिए, हेड भी होना चाहिए। केवल एक रह के अगर केवल हार्ट है, हेड नहीं है, तो फिर वो इजीली इमोशंस नहीं है, ऐसे बोलेंगे लोग। दोनों बैलेंस होना चाहिए दोनों का। तो आपको क्या लगता है भगवान कैसे हैं? अगर आप क्रिएशन देखेंगे, हमारे जीवन को देखेंगे, हैं
आपको क्या लगता है? गॉड इज द पर्सन ऑफ हार्ट और हेड? भगवान दिल के हैं, दिल वाले हैं, या भगवान दिमाग वाले हैं? दोनों है। ओके, से बोथ, से ओके, भगवान बोथ है। लेकिन ऐसे भगवान बहुत है, भगवान दोनों है। देखिए ना, भगवान ने जो सृष्टि की है, इतने सुंदर फूल हैं, इतनी सुंदर कलाएं हैं, इतनी सुंदर एस्थेटिक अपील है दुनिया में, है ना? फॉल है, माउंटेन्स है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है। सनराइज है, सनसेटिंग है, लोग देखने जाते हैं प्रैक्टिकली, सनराइज सनसेट को देखने जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, बहुत कुछ है। और हेड भी है, ये ले लो शब्द। टेक्निकली साउंड है ये दुनिया, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस दुनिया में कोई एनोमली नहीं है, सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से हो रहा है, सब कुछ प्रिसाइजली हो रहा है, सब कुछ प्रिसीजन से हो रहा है। तो दोनों भी है भगवान, पर्सन ऑफ हार्ट भी है, हेड भी है। खाने में देखा जाए तो भगवान ने इतना वैरायटी बना दिया है, और एंजॉय करने के लिए भगवान ने इतना वैरायटी बना दिया है, तो बहुत कुछ भगवान ने किया है। अर्जुन भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं भगवत गीता में, कि हम गीता कोर्स कर रहे हैं, गीता में से कुछ चर्चा करते हैं। भगवान को अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्ताम ऋषि सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवल व्यास स्वयं चैव प्रविष्य में। तो अर्जुन कहते हैं भविष्य में, अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, परम ब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म हो, ब्रह्म से भी सुप्रीम हो, और परम धाम आपका जो अबोर्ड है, आपका जो स्थान है, वो सबसे परम है, सबसे सुप्रीम है। पवित्रम आप शुद्ध हो, परमम भगवान आदि देवम आप देवों के आदि हो, अजम विभुम आप विभु हो, आप अजय हो। मतलब प्रैक्टिकली हर चीज में ग्रेट भगवान है, ऐसे अर्जुन डिक्लेयर कर रहे हैं। अब देखिए, अर्जुन इमोशनल नहीं है, अर्जुन ऐसे नहीं कि दोस्त है इसलिए बढ़ाई कर रहा है, अर्जुन को सब पता है, अर्जुन ने देखा है, सुना है, और वो क्या कह रहे हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं असित देवल व्यास सहीम से, मैं नहीं कह रहा हूँ ये केवल, असित देवल व्यास नारद ऐसे जो महान ऋषि हैं ये भी कह रहे हैं, और स्वयं आपने खुद कहा है ऐसे। देखिए, भगवान का जो पोजीशन है, भगवान केवल अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, तभी जो महान संत है, महान जो सेजेस हुए हैं, वो सब भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान के पोजीशन को, भगवान के धाम को, भगवान के संबंध को ग्लोरीफाई करते हैं। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है, जिसे बताते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता संवंति दिव्य स्तवैर। वो कहते हैं ब्रह्मा, शिव और सभी देवता ये आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। कृष्ण के बारे में हो रहा है। वेदै सांग पदा कवत क्रमोपनिषदैर गायन्ति यं सामगा। सभी वेद, उपनिषद, पुराण आपकी स्तुति करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। सभी योगी जो कि सीरियस हैं, आपके ध्यान में अटेंटिवली बैठते हैं, आपको ध्यान करते हैं हृदय में। और यस्यांतम न विदु सुरासुरा गणा देवै तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। वो कहते हैं इसीलिए कि इतनी सारी चीजें आपकी क्वालिटीज हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको नमन कर रहा हूँ। इसलिए हम जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये केवल एक इमोशनल एस्पेक्ट नहीं है, हम किसी को इम्प्रेस नहीं करने का प्रयास करेंगे भगवान कौन है, शास्त्रों में इसका पुष्टि है, और सभी महान ऋषियों ने, महान आचार्यों ने इसको कंक्लूड किया है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी ब्यूटीफुल सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है, आई विल शेयर द स्क्रीन। ओके, ये तीन एस्पेक्ट मेन हम चर्चा करने वाले हैं आज। मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड, ब्लिसफुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एबीसीडी फॉर। भौतिक जगत में और दुख क्यों है, और आध्यात्मिक जगत में आनंद क्यों है, और एबीसीडी फॉर्मूला क्या है। और चर्चा के बाद अगर प्रश्न है किसी को तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन भी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड। व्हाई दिस वर्ल्ड इज मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड? अब मटेरियल वर्ल्ड मतलब कौन सा है? ये जो जड़ जगत है, इसमें मैटर का बना हुआ है, जड़ पदार्थ का बना हुआ है ना। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? मैटर। हम बोलते हैं पंच महाभूत, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, हमारा शरीर इसका बना हुआ है।
फिर मैटर का बना हुआ है, स्पिरिट का तो है नहीं। तो मटेरियल वर्ल्ड है जो पूरा मैटर से घिरा हुआ है। शास्त्रों में वर्णन है, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि ये भी मेरी शक्ति है, मेरी ही एनर्जी है। 7 चैप्टर 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं भूमि रापो अनलो वायु हम मनोबुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतष्टदा। वो कहते हैं ये जो 8 तत्व बताया उन्होंने, भूमि भूमि आपो अनल वायु खम, ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, मन बुद्धि माइंड इंटेलिजेंस, एवं अहंकार और अहंकार, 8 चीजें की वर्णन है यहाँ पर, 8 मटीरियल है। भगवान क्या कह रहे हैं, भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये मेरी भिन्ना प्रकृति है, ये मेरी सेपरेटेड एनर्जी है। ऑलवेज मैं पूछूंगा लास्ट में इसको कि भगवान की सेपरेटेड एनर्जी कौन सी है, ये 8 तत्व, जिसमें अर्थ वाटर फायर एयर ईथर तो है ही, मन बुद्धि अहंकार भी है, माइंड इंटेलिजेंस ऑल्सो, ये भगवान ने उसको सेपरेट करके रखा है। क्यों सेपरेट किया है, क्योंकि ये मटीरियल वर्ल्ड है, भगवान का अपना धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिट मतलब चेतन, मैटर मतलब जड़, जड़ और चेतन अंतर है। आत्मा क्या है, जड़ है कि चेतन है, आत्मा चेतन है, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी पहले कई सारे सेशन में। सोल स्पिरिचुअल, इट इज नॉट मटीरियल, एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए आत्मा का जो असली सुख है वो स्पिरिट में आएगा, मैटर में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा मैटर नहीं है। लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अट्रैक्शन प्रिंसिपल, आपको याद होगा हम कैसे अलग अलग लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो गुण भगवान से आते हैं। अब भगवान के गुण उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वहां का जो अट्रैक्शन है हमारा मैटर में, वो टेम्पररी है, वो चला जाता है। इसलिए असली अट्रैक्शन हमारा स्पिरिट के प्रति है, भगवान के प्रति है। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर हम कहीं भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम कहीं भी मैटर से अफेक्ट हो रहे हैं, वो टेम्पररी ही होगा। जैसे हमारा नया फोन आता है, हम बहुत लगाव रखते हैं उसके साथ, नया फोन है, नया लैपटॉप है, नई गाड़ी है, नया कार है, जो भी है, पर वो लगाव कम हो जाता है धीरे धीरे, और जो जो आइटम है, चीज है, वस्तु है, वो भी जीर्ण हो जाती है। गाड़ी का एक वैलिडिटी होती है, मोबाइल की एक लाइफ होती है, तो खराब हो जाता है। हर चीज का एक वैलिडिटी है, ये मैटर है, इसमें एंजॉयमेंट 100% नहीं मिल सकता। पर स्पिरिट में ऐसा नहीं है, स्पिरिट में एंजॉयमेंट 100% है, क्योंकि वो कभी ह्रास नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र में बताते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस मतलब अंधकार, तमो, तमा से ज्योति में जाइए, लाइट में, प्रकाश में जाइए, मतलब मटीरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाइए। अमृतम मृत्यु और माँ अमृतम गमय, मृत्यु लोक से अमृत लोक, ये जो लोक है हमारा, जो प्लैनेट है, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेथ है। अमृत मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां पर डेथ नहीं है, क्योंकि वहां पर जीवात्मा भगवान के संबंध के साथ सुखी रह रहे हैं। अगर ध्यान दें, हमारा मटेरियल लाइफ ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा, हमारी बुद्धि से हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते इस मटेरियल वर्ल्ड में। आइंस्टाइन कहते थे प्रॉब्लम विच वी हैव क्रिएटेड बाय आवर इंटेलिजेंस, आवर इंटेलिजेंस इज नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व देम। हमारी कम बुद्धि से हमने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं ना, हमारी बुद्धि उसके लिए सफिशिएंट नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए, हमें स्पिरिचुअल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। That's why, what is the nature of this temporary material world? एक सेकंड ना, हाँ ब्रो मैं सेशन में हूँ, तो मैं क्लास में था एक्चुअली, तो मैं क्लास चल रही है, किसको फोन कर सकते हैं आप? हमारे में किसको फोन किया ना, रमेश को प्रधान ले लेंगे, ये लास्ट में 03 है, 03 मेरे नंबर 20 है।
मुश्किल जाएगा मेरे को, मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस क्लास में। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मौसी आपसे बात करना चाहते हैं। अभी मैं उनके पास आई हूँ तो वो कह रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए आप मेरी 2 मिनट बात कर सकते ऐसे सेशन चल रहा था। हैं। हाँ, इसीलिए जी वो आप सबको मतलब थैंक यू करना चाहते हैं डिवोटीज को। हाँ ओके, बात नहीं। थैंक यू। ओके, तो व्हाट आर डिस्कसिंग, very well, ठीक है, टेम्पररी नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। सो मटेरियल जो मैटर है, जड़ पदार्थ का ह्रास होता है, हमने डिस्कस किया। तो द मटेरियल बॉडी आल्सो गेट्स ड्राइड अप इवेंचुअली। तो शुरुआत में जो युवा अवस्था में जो शरीर बहुत जवान होते हैं, जवान दिखते हैं और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, इवेंचुअली जब बुढ़ापा आता है और चीजें डिग्रेड हो जाती हैं, तो इस प्रकार हो जाते हैं, लाइक ग्रेप्स इनटू रेजिन्स, अंगूर जब किशमिश जैसे बन जाते हैं। और ये हर एक शरीर के साथ होने वाला है, का ही है। हम कितने भी सुंदर हो, कितने भी हम धनवान हो, ताकतवान हो, हमारी मटेरियल एट्रीब्यूट्स हैं, जो चीजें हैं, वो जाने ही वाली है समय के साथ, कालांतर में। और सबको जो 4 समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसको झेलना ही पड़ता है। ये मटेरियल वर्ल्ड का एक आई मीन टू से अनसेपरेटेड पार्ट है। इसको हम अलग नहीं कर सकते, ये सच्चाई है हमारी मटेरियल वर्ल्ड की, है ना। दैट्स व्हाई वी कांट से कि इग्नोर कर दो उसको। हम ही नहीं कह सकते कि भाई ऐसी चीजें बात मत करो, क्यों बात करनी है। इग्नोर नहीं कर सकते ना, ये सच्चाई है। इसको हमको फेस कर कर आगे बढ़ने का समझना चाहिए, कैसे हैंडल करेंगे इसको। और हम तो नहीं चाहते बूढ़ा होना, हम नहीं चाहते मरना, हम नहीं चाहते कि हमारे प्रेम में, आनंद में रुकावट हो। तो आत्मा का स्वभाव है इटर्नल, शाश्वत सुख पाना। मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछना चाहिए। जो ये प्रश्न पूछ सकता है वो बुद्धिमान है। जो प्रश्न नहीं पूछते हैं, एज पर शास्त्र, वो पशु के समान है, एनिमल के समान है। क्योंकि एनिमल्स, पशु प्रश्न नहीं पूछते, मनुष्य प्रश्न पूछ सकता है, टू आस्क। तो व्हेन वी जो हमने पढ़ा था कि मटेरियल बॉडी होता है, उसके अंदर सटल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है और आत्मा है। आत्मा जो स्पिरिट है, 2 कवरिंग के नीचे है। एक ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, हमारे पंच महाभूत का शरीर है, और उसके अंदर है सटल बॉडी, जो कि मन, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर, दिखता नहीं है ऐसे। तो ये प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हम जो दिखते हैं, हम वो है नहीं, हम आत्मा हैं। और हम शरीर धारण किए हैं, इसीलिए हम दुख में हैं। हम एक भौतिक शरीर धारण किए हैं। भौतिक शरीर त्याग कर जब आत्मा अपने ओरिजिनल धाम में जाएगा, आध्यात्मिक जगत में जाएगा, तो सुखी हो जाएगा। अभी हम समस्या में क्यों हैं? क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहे हुए हैं, बॉडी के साथ घिरे हुए हैं, इसलिए। और शरीर में व्याधियां होती रहती हैं, शरीर में समस्याएं होती रहती हैं। तो इसलिए why can't we remain permanent? Because we are forgetting the soul and giving importance to body. हम आत्मा को भूलकर केवल शरीर को ध्यान देते हैं, इसीलिए हम परमानेंट नहीं रह पा रहे, हम सुखी नहीं रह पा रहे, हम आनंदी नहीं रह पा रहे। जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया आत्मा की तरफ ध्यान देना है, उस दिन से हमारी सुख की चाबी हमको मिल गई, और सुख खुलेगा, हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। तो ये एक स्टोरी है जो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, लिक्विड स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी। ये हमारे शास्त्रों में आती है ये स्टोरी। एक्चुअली बहुत ही ग्राफिक स्टोरी है। आई शेयर द स्टोरी। एक्चुअली एक बार एक युवती थी, लड़की थी, बहुत सुंदर थी दिखने में, और वो भगवान की बहुत अच्छी भक्त भी थी, भगवान में विश्वास करती थी, भक्ति करती थी। एक लड़का था जो उसके प्रति अट्रैक्ट हो गया, और वो उसको प्रपोज करने चला गया अट्रैक्शन के प्रति। तो और ये लड़की क्योंकि भगवान की भक्त थी, ये जानती थी कि इसका अट्रैक्शन फिजिकल है और ये प्यार वगैरह में कुछ करता नहीं है। जैसे आजकल प्राय होता है, लोग बोलते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अट्रैक्टेड टू द बॉडी ओनली, एंड दे आर
थिंकिंग ऑफ एंजॉयमेंट, केवल वो आत्मतृप्ति करने का सोचते हैं। अदरवाइज असली प्रेम जो एक सैक्रिफाइस है, जो त्याग है, वो नहीं होता किसी में। तो ये लड़का भी वैसे ही था। तो लड़की को लगा कि इसको सबक सिखाना चाहिए, थोड़ा सा उसको लेसन देना चाहिए। इन्होंने क्या किया, उसको बोला ठीक है मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। लड़के ने प्रपोज कर दिया उसको कि आई वांट टू एंजॉय, मैं आपके साथ संग करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, आप 1 महीने बाद आइए। 1 महीने के बाद, 1 महीने तक लड़की ने बहुत सारी दवाइयाँ खाई। उसने लैक्सेटिव्स, परजेटिव्स, जिससे उल्टी होती है, जिससे मलमूत्र निकलता है, ऐसी दवाइयाँ खाई और अपने शरीर को एकदम दृढ़ बना दिया। तो जब ये लड़का 1 महीने के बाद आया, दरवाजे पे खटखटाता है, वो एकदम होश में था कि हाँ मुझे एंजॉय करने को मिलेगा, मुझे भोग करने को मिलेगा। तो जैसे उसने जिसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक लड़की ने खोला। उन्होंने बोला कि हाँ क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि मुझे वो लड़के से मिलना है जो 1 महीने पहले मैं उससे मिला था, उनको प्रपोज किया था। तो बोलती है कि वो मैं ही हूँ। तो लड़का शॉक हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं आप हो ही नहीं सकते, आप इतनी बदसूरत दिखने वाले हो, आप कैसे हो सकते हो। तो लड़की बोली ठीक है आप आओ मेरे साथ। तो उसको लेके जाती है और उसने जो उल्टी वगैरह करा था वो सारा मटकों में स्टोर करके रखती है वो लड़की, और उसको दिखा दी कि ये है मेरी उल्टी मलमूत्र, आप इसको भोग करना चाहते थे, इसको भोग कीजिए, क्योंकि ये आपका अट्रैक्शन है, ये था। वैसे देखा जाए तो मैं वो शरीर, मैं वही आत्मा हूँ। ये देख के लड़के को उसके होश ठिकाने आ गए, वो समझ गया कि वो क्या कह रही थी। तो बेसिकली because she was no more beautiful, the boy was not attracted to her. The beauty was removed and that was in the other form, दूसरे रूप में थी वो। तो कई बार जो हमारा शारीरिक आकर्षण होता है वो हमें अंधा बनाता है, हमें पागल बनाता है। तो हमें समझना चाहिए कि भौतिक शरीर का यही नेचर है। भौतिक मटेरियल बॉडी मतलब उसका ह्रास होना ही होना है। इसीलिए अगर हम गलती से गलत चीजों के प्रति अट्रैक्टेड रहेंगे, गलत भाव से अट्रैक्टेड रहेंगे, तो फिर हमें दुख भोगना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमें भाव चेंज करना है। We should not try to enjoy the matter. We should try to understand the matter is temporary. We should try to serve God behind the matter. जो उस मैटर के पीछे भगवान है, उनकी सेवा करने का प्रयास करें। हमारा भगवान का क्या संबंध है वो जानने का प्रयास करें। एक बार श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, उनसे पूछते हैं, ऐसी अट्रैक्शन की बात निकली थी। प्रभुपाद जी पूछते हैं आप किसको देखना चाहोगे। एक सुंदर लड़की है शॉप में, उसको देखना चाहोगे जो शॉप में पुतला लगा हुआ है, जो पुतला होता है ना वुडन का, उसको देखना चाहोगे। तो भक्त ने कहा ठीक है ना, इसलिए अगर देखना ये दोनों में से ऑप्शन ही है, सुंदर लड़की को देखना चाहेंगे। तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसा, उसको क्यों देखना चाहेंगे, वो जो पुतला है लकड़ी का, हाँ वो भी लड़की है और वो पुतला है लकड़ी का, उसको क्यों नहीं देखेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसमें आत्मा है, आत्मा है इसलिए जीवित है और इसलिए सुंदर है। वो जो पुतला है उसमें आत्मा नहीं है और वो जीवित नहीं है, इसलिए वो सुंदर नहीं है। तो अट्रैक्शन कहाँ से आता है, आत्मा से आता है। सुंदरता कहाँ से आती है, आत्मा से आती है, ना कि शरीर में। हम शरीर के ही पीछे, शरीर को सुंदर मानकर या शरीर को ही आकर्षक मानकर हम भ्रम में पड़ जाते हैं, इल्यूजन में हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर गलतियां करते हैं और फिर बहुत सारे मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, जो कुछ सारे जो संबंध टूटते हैं उसी के कारण हमारे एक्सपेक्टेशंस गलत है, हमारा अट्रैक्शन गलत चीज पे है, ये हमारा सब संबंध है, प्रॉब्लम है। यूएस में, अमेरिका में जब कोई मरता है तो कई बार उनको डेकोरेट किया जाता है, उनके शरीर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सूट टाई लगाते हैं, रोज लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, वगैरह वगैरह। बट एक्चुअली आत्मा निकल जाने के बाद शरीर डेड है, मैटर है, कोई फायदा ही नहीं है उसको डेकोरेट करके। अट्रैक्शन जो था वो आत्मा में था। इसीलिए आत्मा को समझने का प्रयास करें और आत्मा के लिए कार्य करने का प्रयास करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो और मटेरियल बॉडीज बिलोंग टू द मटेरियल वर्ल्ड। हमारा जो भौतिक शरीर है जो पंच महाभूत का बना हुआ है वो मटेरियल वर्ल्ड का बना हुआ है और मटेरियल वर्ल्ड से आया है, मैटर से आया है, और मृत्यु के बाद वापस मैटर में ही जाने वाला है। देखिए मृत्यु के बाद क्या होती है हमारे शरीर के साथ, एक तो जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा या फिर किसी को खिला दिया जाएगा। अल्टीमेटली उसका जो रूप है वो वापस जमीन इस मैटर में ही आने वाला है। इस प्रकार ये शरीर के साथ होने वाला है। पर जो हमारी असली आत्मा है जो शरीर के अंदर है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं,
वो परमानेंट है और उसका जो स्वरूप है वो भी परमानेंट है। और आत्मा का स्वभाव कैसे है? सत चित आनंद, हमेशा सत, इटर्नल है, ज्ञान में है, आनंद में है। और वो शरीर कहाँ से मिला है हमको? आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई है। जब मटेरियल बॉडी इस भौतिक जगत से मिला हुआ है, आत्मा इस भौतिक जगत का तो हो नहीं सकता, आध्यात्मिक जगत से आया। इसलिए हमें भगवान के दिव्यता को और अपनी खुद की दिव्यता को समझना चाहिए। हम अभी जैसे पिंजरे में तोता बंद है, उसी तरह आत्मा इस शरीर में बंद है। देखिए जब भगवान अवतरित हुए थे, आपने सुना होगा ना भगवान का अवतरण, जब भगवान जेल में आए थे, कंस के जेल में, तो ऐसे नहीं है कि छोटे बच्चे की तरह आए थे और बदसूरत शरीर लेके आए थे या फिर रोते हुए आए थे। नहीं, भगवान शंकर चक्र गदा पद्म के साथ आए थे। बहुत सुंदर उनके बाल थे, बहुत सुंदर वस्त्र थे, और इस प्रकार भगवान अवतरित हुए थे। भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में बहुत डिफरेंस है। भगवान कभी तो जन्म लेते ही नहीं है, भगवान अवतरण करते हैं, हम जन्म लेते हैं। बिकॉज वी आर फोर्स्ड टू टेक बर्थ बाय कर्मा, हमारे कर्मों के कारण। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान जन्म नहीं लेते। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं एक सिंपल फॉर्मूला, वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला टू बिकम हैप्पी। क्या है? भगवत गीता 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। 4.9 में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म है, मेरे कर्म है, वो दिव्य है, इतना जान लो। और इतना जब तुम समझ जाओगे, एवं यो व्यक्ति तत्वतः, तत्वतः समझ जाओगे, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति, आप इस शरीर को छोड़ने के बाद अगला जीवन नहीं लोगे, आपका लिबरेशन, मुक्ति हो जाएगी और आप सुखी हो जाओगे। तो कितना आनंद की बात है ना। भगवत धाम जाना, मुक्ति होना बहुत सिंपल है, हमें केवल भगवान की दिव्यता को समझना है। तो भगवान भी यहाँ पर आते हैं हमें यहाँ से निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं जेल में सर्वे करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जेल में चले गए तो वो भी वो भी कैदी बन गए। वो जेल में जाते हैं स्वेच्छा से सर्वे करने के लिए और वहां के लोगों को हलचल देखने के लिए। भगवान इस धाम में आते हैं सर्वे करने के लिए और यहाँ के लोगों को वापस भगवत धाम लेके जाने के लिए। तो इसलिए सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं और हमें इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं गीता का, शास्त्रों का, ऐसे। तो हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज, तो भगवत गीता में मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बहुत डिटेल डिस्कशन आता है चैप्टर 15 में। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग, उसमें आता है फर्स्ट श्लोक का, जो पहला श्लोक है उसमें वर्णन आता है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो क्या कहते हैं भगवान, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है कैसा है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, मतलब उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर है और जो शाखाएं हैं वो नीचे है। अभी आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है किसी पेड़ का जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखा नीचे है? कहीं कोई एक्सपीरियंस है आपको? कोई देखा ऐसा पेड़? तो ऐसा पेड़ कहाँ हो सकता है? अब भगवान गलत बोल रहे हैं गीता में कि जड़ें ऊपर है और शाखा नीचे, भगवान को पता नहीं क्या? इसका मतलब क्या है? प्रभु जी इन रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन, थैंक यू। तो ये परछाई में हो सकता है, करेक्ट? परछाई में कैसे होगा? मान लीजिए कोई ओरिजिनल पेड़ है जो पानी के किनारे है और उसकी परछाई आपको उल्टी दिखाई देती है, राइट? तो एग्जैक्टली मटेरियल वर्ल्ड भगवान कहते हैं परछाई है। अब किसकी परछाई है? रिफ्लेक्शन के लिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चाहिए ना। इफ यू हैव अ रिफ्लेक्शन दैट मींस यू हैव एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिफ्लेक्टेड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, वो ओरिजिनल पेड़ है, मटेरियल वर्ल्ड उसकी परछाई है, लाइक दैट। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है, समझिए। मटेरियल वर्ल्ड में परमानेंट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सॉरी उल्टा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परमानेंट है, मटेरियल वर्ल्ड में टेम्पररी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ब्यूटी परमानेंट है, मटेरियल वर्ल्ड की ब्यूटी टेम्पररी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैप्पीनेस परमानेंट है, मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस टेम्पररी है। तो ऐसे फर्क है दोनों में, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है, परछाई है। Our body is a bad copy of spiritual body. Material body is a bad copy of spiritual body, है ना? देखिए जैसे कभी कभी मार्बल होता है, रियल मार्बल और फेक मार्बल, ऐसे नकली मार्बल भी आते हैं कि दिखते एकदम रियल है और होते हैं फेक। उसी तरह असली करेंसी, नकली करेंसी, दिखती एकदम सिमिलर पर नकली होती है। असली मैंगो और नकली मैंगो, आम। उसी तरह असली ब्यूटी और मटेरियल ब्यूटी,
तो असली ब्यूटी है आध्यात्मिक ब्यूटी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ब्यूटी, भगवान की ब्यूटी, और मटेरियल ब्यूटी जो हमारी ब्यूटी है वो नकली है, कि चली जाने वाली है वो। मटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अच्छा, रिफ्लेक्शन तो है ही, पर परवर्टेड भी है, मतलब अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है, धुंधला है क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हमको रिफ्लेक्शन में मिली है वो भी चली जाती है, उसका भी ह्रास हो जाता है। तो वेदांत सूत्र कहते हैं आनंदमयो अभ्यासात, आत्मा का स्वभाव है आनंद में रहना। तो आनंद कैसे मिलेगा? जब हम भगवान के संबंध में रहेंगे, भगवान के टच में रहेंगे। और देखिए आनंद कितना आसान है समझना। जैसे भगवान के टच में आके जो आनंद प्राप्त करता है, जो उस व्यक्ति के टच में आ जाता है वो भी आनंद प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगता है, तो किसी का उंगली गलती से अगर सॉकेट में चला जाए या फिर लाइव वायर को पकड़ ले, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट लगता है, और जो उसको छूता है उसको भी वो करंट लगता है। जितने भी उसको छुआ, जिसने भी उस व्यक्ति को भी छुआ, उसको भी करंट लग जाता है, करंट ट्रांसफर हो जाता है उसमें। उसी तरह भगवान का जो आनंद है वो भी ट्रांसफर होता है। जो भी भगवान के टच में है, भगवान के संपर्क में है, उनको आनंद प्राप्त हो जाता है, और जो भी उन भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं उनको आनंद प्राप्त होता है। इसी तरह पूरी दुनिया में आनंद का संचार हो सकता है अगर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के भक्तों के टच में आए तो, लाइक दैट। तो मटीरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड लाइक अ रिफ्लेक्शन, लाइक अ मिराज। आपने सुना होगा ये मिराज, मृग मरीचिका बोलते हैं उसको। तो मिराज क्या है? डेजर्ट में वहां पर ऐसे दिखाई देता है कि पानी है दूर में, पर पानी होता नहीं है। तो जो जानवर होते हैं वो पानी की खोज में दूर दूर तक जाते हैं, पर पानी मिलता नहीं, मर जाता है। उसको बोलते हैं मिराज। तो मटीरियल वर्ल्ड में जो हैप्पीनेस है वो मिराज की तरह है। मटेरियल भौतिक जगत में जो सुख है, ऐसे बताया गया है कि वो मिराज है, उसमें सुख है नहीं, हम ढूंढ रहे हैं बट उसमें मिलता नहीं है, और हम सुख की खोज में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं अरे सब कुछ बकवास है फिर ये सब गलत है ऐसे। आत्मा क्या ढूंढ रहा है? आत्मा सच्चित आनंद है ना, सच्चित आनंद सुख भी ढूंढ रहा है, और वो उसको मिलेगा भगवान के संबंध। अच्छा तो ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है तो ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं। क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड? स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर सोल बिलोंग्स टू। आत्मा वहां से आते हैं, और वो ऐसा स्थान है जहां पर हर आ, हर शब्द एक गाना है, एक संगीत है, हर चाल एक नृत्य है। वहां का जो पानी है वो अमृत के समान है, वहां के जो जीवात्माएं हैं सभी शुद्ध है, और वहां पे जन्म तो है ही नहीं, मृत्यु भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, और व्याधि भी नहीं है। ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में कितना सुंदर है, वहां पर कोई एनमिटी नहीं है, किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई छल कपट नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। वहां पर एक शेर और हिरण आराम से साथ में घूमते हैं, पानी पीते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में जीवो जीव से जीवनम, एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा का भोजन है, तो डर रहता है। यहाँ पे डर रहता है। एक बुद्धिमान लड़का आ जाता है, बाकी लड़कों को वो पीछे कर देता है। एक बुद्धिमान एम्प्लॉय आ जाते हैं तो बाकी की जॉब चली जाती है। कोई बड़ा बिजनेस आ जाता है तो छोटे बिजनेस वाले उनको खा जाता है बड़ा बिजनेस, और बड़ी मछली है तो छोटी मछली को खा जाती है। ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में कंपटीशन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई समस्या नहीं है। वहां पर प्यार, भगवान है, भगवान से संबंध है और प्रेम है। यही है भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नेचर। तो हमारा शाश्वत घर, हमारा असली घर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब क्या है, आध्यात्मिक जगत मतलब क्या? भगवान राम का धाम है साकेत धाम, कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन धाम, नारायण के धाम है वैकुंठ धाम। ऐसे जो धाम है ये आध्यात्मिक जगत है, बोलते स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर कोई भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है, भगवान की सेवा, और कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम भगवान की सेवा करते हैं हम सुखी हो सकते हैं। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं हम सुखी नहीं हो पाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो घर से बाहर जॉब कर रहे हैं, जैसे ही उनको छुट्टी मिलती है पहला टिकट कहाँ का बनाएंगे? घर का, है कि नहीं? तो घर पे ही क्यों आना है सबको? जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जैसे, और या फिर मान लीजिए आपका घर इसी शहर में है, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस खत्म होने के बाद पहला आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या सोचते हो? घर पे जाना है। मतलब घर में क्या है ऐसा कि आप घर पे जाने का सोचते हो? घर में वो प्रेम है, घर में आदान प्रदान है, घर में वो सौहार्द है, एक रिलेशनशिप है, जो कि ऑफिस में या फिर ऑफिशियल सेटअप में नहीं है। दैट्स एट होम।
एवरीबडी वांट्स टू गो होम। आत्मा भी घर जाना चाहता है। आत्मा का घर है आध्यात्मिक जगत। हम सब आत्मा हैं और हमारा असली घर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पर हम सुखी रह सकते हैं असली मायने में। मटेरियल वर्ल्ड में हम सुखी नहीं रह सकते। यहाँ का सुख टेम्पररी है, यहाँ का प्रेम भी टेम्पररी है। प्यार लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, यहाँ की सेवा, यहाँ का प्यार टेम्पररी है, वो नष्ट हो जाता है, चला जाता है। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक जगत जाना, भगवान के धाम जाना, वो हमारा असली घर है। इसलिए बैक टू गॉड हेड, रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड हेड, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर जीवन का लक्ष्य कुछ और है तो फिर वो टेम्पररी है। अच्छा, तो कोई पूछ सकता है कि अगर हमारा असली धाम आध्यात्मिक जगत है तो क्यों हम यहाँ पर आए? हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ के मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आए? मटेरियल वर्ल्ड तो एक प्रिजन की तरह है, एक जेल की तरह है। यहाँ पर दुख है, पाप है, क्यों हम यहाँ पर आए? है ना? नेचुरली ये क्वेश्चन आना चाहिए हमारे माइंड में। अच्छा, सब कुछ वहां पे इतना अच्छा था, हम वहां पे छोड़ के क्यों आए? तो पहले उसके पहले मटेरियल वर्ल्ड को थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं। देखिए मटेरियल वर्ल्ड कैसा है। तो जेल से उसको कंपेयर किया गया है। तो जैसे जेल कीपर है, जेल में होते हैं, जेल को देख रेख करते हैं, उसी तरह मटेरियल वर्ल्ड में माया देवी है। माया देवी जो जेल कीपर है यहाँ की, उनकी सेवा है मटेरियल वर्ल्ड में देख रेख करना है। जेल इज मटेरियल वर्ल्ड, जेल कीपर इज माया देवी। अच्छा, जैसे भोजन मिलता है जेल में, उस तरह हमें मटेरियल वर्ल्ड में क्या मिला है? हमें भोजन मिला है, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भगवान ने अरेंज किए हैं। मेडिसिन, जैसे जेल में हो सकता है आपको दवाइयाँ मिले, मटेरियल वर्ल्ड में हमारे लिए हर्ब्स हैं, हमारे लिए जड़ी बूटियां हैं। जैसे जेल में उसको एक ड्रेस मिलता है, अलग ड्रेस, शर्ट वगैरह, पैंट, ऐसा ड्रेस मिलता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में हमको क्या मिला है? आत्मा को एक बॉडी मिली है, मटेरियल बॉडी, ड्रेस के समान है। और जेल जेल में विप्स, कोड़े लगते हैं, उसको पनिशमेंट दी जाती है। मटेरियल वर्ल्ड में क्या कोड़े हैं हमारे लिए? भूख, प्यास, शोक और मोह, ये कोड़े हैं मटेरियल वर्ल्ड के। लैमेंटेशन, इल्यूजन, हंगर एंड थर्स्ट। जैसे मटेरियल वर्ल्ड से सॉरी, जैसे जेल से निकलना मतलब शहर में जाकर सुखी रहना, उसी तरह मटेरियल वर्ल्ड से निकलना मतलब क्या? भगवान के धाम जाना, शहर जो अपना धाम है, अपना घर है, वहां जाना। और शहर में अच्छे से रहना मतलब स्पिरिचुअल में अच्छे से रहना। लॉज ऑफ स्टेट, तो जो स्टेट लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको फॉलो करना, मतलब भगवान के नियम फॉलो करना। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट होते हैं, जो देश है उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी लीडर हैं, उसी तरह भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर है। राइट, तो छोटा सा कंपैरिजन था मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। क्यों हम जेल में आए, क्यों हम चोर बन गए एक प्रकार से। शास्त्र बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही जीवात्मा कृष्ण को भूलकर भोग करना चाहता है तो उसको माया पकड़ लेती है और उसको दंड देती है। क्या समस्या है हम सबकी? देखिए, हम सब में दो प्रकार की मेंटालिटी है, एक रावण मेंटालिटी और एक हनुमान मेंटालिटी। रावण मेंटालिटी क्या है? भोग करना है, एंजॉय करना है। और हनुमान मेंटालिटी क्या है? सेवा करनी है। रावण भगवान को और भगवान की शक्ति को अलग करना चाहते थे और खुद भगवान की शक्ति को एंजॉय करना चाहते थे, सीता को। ये रावण की मेंटालिटी है। और हनुमान क्या करना चाहते थे? भगवान को भगवान की शक्ति को एक करना चाहते थे, मिलाना चाहते थे। हमें भी टेंडेंसी है, वी बिकम लाइक रावणस, वी वांट टू एंजॉय गॉड्स प्रॉपर्टी बट नॉट सरेंडर टू गॉड। ये एक प्रकार से आसुरिक मेंटालिटी है। तो हम कौन सी मेंटालिटी को प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उसके हिसाब से हम बन जाते हैं। शास्त्र बताते हैं, why does the soul leave spiritual world and comes to material world is because he wants to enjoy independent of God. भगवान से अलग होकर उसको भोग करने की इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे एक बच्चा है, उसको कार चाहिए, कार चलानी है। जैसे पिताजी कार चलाते हैं वैसे उसको भी कार चलानी है, जिद करता है मुझे भी कार चाहिए। पिताजी बोलते हैं अरे नहीं नहीं तुम कार नहीं चला पाओगे, वो थोड़ा बहलाने का प्रयास करते हैं, वो नहीं सुनता है। पिताजी क्या करते हैं, उसको एक टॉय कार लाके दे देते हैं, छोटी सी कार, खिलौने वाली कार। वो घुमाता है, गुर गुर आवाज करता है, अपना स्टीयरिंग घुमाता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है उसके साथ, जाती नहीं है वो, बट उसको संतुष्टि मिलती है।
पर उस कार में उसको आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वो कार आगे नहीं जा सकता है। तो उसको कहीं जाना होगा तो पिताजी की कार में बैठना पड़ता है। या फिर कोई लड़की है, बच्ची है, उसने देखा माँ को खाना बनाते हुए, वो बोलती है मुझे भी खाना बनाना है, अब मैं आपका हाथ का नहीं खाऊंगा, खुद बनाऊंगी। तो माँ बोलती है नहीं, तुम किचन में नहीं बना सकते, तुमको अपने आप को मुश्किल में ला दोगे, आग में हाथ डाल दोगे, काट लोगे वगैरह। तो माँ क्या करती है, उसको एक छोटा सा खिलौने का किचन ला के देती है, और वो उसे खेलती है दिन भर, या फिर 2-3 घंटे अपना खाना बनाती है, और जो भी है दाल रोटी सब्जी बनाती है। और जब भूख लगती है उसको, तो कहाँ आती है, माँ के पास आती है कि मुझे खाना दो। माँ कहती है अरे तुमने जो बनाया खा लो, बोलते नहीं नहीं, आपने जो बनाया वो चाहिए, उससे पेट भरेगा। उसी तरह जब हम भगवान से एडमेंटली कुछ मांगते हैं ना, कि नहीं हमको भगवान की जैसा बनना है, हम भगवान को इमिटेट करते हैं, तो फिर हम यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में भगवान हमको भेजते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो नहीं हो सकता कि हम भगवान से अलग होकर एंजॉय करें। मटेरियल वर्ल्ड में हम प्रयास कर सकते हैं, पर क्योंकि वो अच्छी पोजीशन नहीं है कि भगवान से अलग होकर एंजॉय करने का सोचना, कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, और इस जो जो हमारी समस्या है उसका दंड भोगने के लिए। हमारी परिस्थिति कैसे है, जस्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। एक मछली अगर पानी से बाहर निकाल दी जाए और उसको बहुत सारी सुविधाएं दे दी जाए, है कि नहीं, वहाँ पे स्मार्टफोन, पैसे, खाने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए सुविधा दे दी जाए, कभी सुखी नहीं रहेगा, राइट। तो a fish does not want luxuries and comfort. What he wants is water. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो आपने देखा है जैसे मछली पानी के बाहर सुखी नहीं रह सकती, और पानी के बाहर उसको जो भी दे दिया है सुखी नहीं कर सकता, उसी तरह जीवात्मा भगवान के संबंध से दूर सुखी नहीं रह सकता। आत्मा जो है भगवान के संबंध में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही सुखी रह सकता है, और जब वो मटेरियल वर्ल्ड में आ जाता है दुखी हो जाता है, एंग्जाइटी में हो जाता है, भले ही उसके पास कितने भी कंफर्ट्स क्यों ना हो, कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो भोग करने के लिए। ठीक है, कंफर्ट से, लग्जरी से हैप्पीनेस नहीं मिलता है। हैप्पीनेस कहाँ से मिलता है, भगवान के संबंध से। आप देख सकते हैं दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, पैसा है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है, पर सेटिस्फाइड नहीं है, दुखी है, त्रस्त है, जीवन में संतुष्टि नहीं है, बिकॉज भगवान का संबंध नहीं है। वी आर लाइक द लास्ट सन ऑफ बिलियनर फादर। हम एक करोड़पति पिता के भटके हुए बच्चे हैं, या फिर हम लास्ट सन, मतलब हम पिता से दूर हो गए बेसिकली। तो एक स्टोरी आती है इस रिगार्ड्स में, द प्रोडिगल सन, ये बाइबल में आती है, द प्रोडिगल सन स्टोरी। व्हाट द स्टोरी सेज, क्योंकि हम हमारे पिता से दूर हो गए जो कि भगवान है, और पिता के संबंध में हम सुखी रह सकते हैं। उसका एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण वो देता है। और एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा, बड़ा बेटा बहुत ओबीडियंट था और सुनता था उनकी बात, जो भी वो बिजनेस में करना चाहते थे मानता था, हाथ बटाता था। छोटा बेटा था वो ओबीडियंट नहीं था इतना, और वो गलत संग में पड़ गया था। तो वो अपना जो पैसा था उसको लुटाता था, गलत संग में, गलत दोस्तों के साथ। और उसके दोस्त को बोलते थे अरे क्या है तुम, इतना तुम्हारे पास है पर तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम भोग नहीं कर पा रहे हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों की बातों में आके एक दिन उसने पिताजी को बोला कि मुझे अलग रहना है, मुझे आपके साथ बोझा नहीं, मुझे दड़पन में नहीं रहता है, आप मुझे कंट्रोल करते हो, फ्रीडम नहीं देते हो। तो पिताजी ने बोला अरे कहाँ जाओगे तुम, बोले मेरा प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए, मैं देख लूंगा क्या करना है, मेरा जो भी शेयर है, मेरा जो हिस्सा है मुझे चाहिए। तो पिताजी उसको समझाते हैं कि नहीं बाबा, आप आपको एक्सपीरियंस नहीं है दुनिया का, आप शेयर लेके क्या करोगे, आप मुश्किल में पड़ जाओगे। पर वो नहीं मानता है, और फाइनली वो पिताजी को देना पड़ता है उसका शेयर। वो लेके चला जाता है, और नेचुरली जैसे था दोस्तों के संग में, गलत लोगों के संग में वो एंजॉय करता है, प्रोस्टिट्यूट वेश्या के पास जाता है, उसका संग करता है, पैसे लुटाता है। इवेंचुअली देखता है कि पैसे खत्म होने लग गए, दोस्तों से मदद मांगता है पर कोई मदद नहीं करता है, सब उसको धुतकार देते हैं, सब उसको त्याग देते हैं। वो वेश्या भी उसको त्याग देती है कि उसके पास कुछ था ही नहीं, और इतना हताश हो जाता है, कुछ नहीं, कोई नहीं है उसके साथ, पैसे नहीं, कोई दोस्त नहीं, जिसके ऊपर विश्वास किया सब विश्वासघात कर देते हैं। फाइनली दर भटकता है जॉब करने के लिए, पर उसको जॉब नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलता है, भूखा रहता है। एक पोल्ट्री फार्म में, जहाँ पर सुअर, पिग्स रहते थे, वहां पे उसको जॉब मिलती है।
तुम पिग्स का देखभाल करो और जो मिलता है वही खाना है, ऐसे कुछ अलग से खाने नहीं मिलेगा। तो फाइनली वो मान जाता है कि उसको कुछ तो करना था। पर वो सोचता भी है कई बार कि मैं अपने पिताजी के साथ कितना खुश था, वापस जाऊं क्या? उस टाइम पर मैं पिताजी को क्या मुंह लेके जाऊंगा, पिताजी कैसे उसको मुझे स्वीकार करेंगे? तो एक दिन वो पोल्ट्री फार्म का जो ओनर था, जो मालिक था उसका, उसको मिलने के लिए एक मित्र आते हैं और ये मित्र देखते हैं कि लड़का में जाना पहचाना लग रहा है। वो बोलते हैं, लड़का तुम्हारे, तुम मिस्टर सो एंड सो के बेटे हो, पहचान लेते हैं उसको। वो छुप रहा होता है पर वो बाद में बोलता है हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो फिर वो पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इतनी बुरी हालत में हो, क्या हो गया? तो वो पूरी अपनी स्टोरी बताता है, रोता है और गिड़गिड़ाता है कि मैं क्या करूँ, गलती हो गई मुझसे। तो वो कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पिताजी कितना दुख में है, तुमको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कितना परेशान है वो तुम्हारे लिए। तुम जब से चले गए तुम्हारा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, पता ही नहीं आता पता। बोलते हैं अच्छा पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं और मेरे लिए वेट कर रहे हैं? बोले हाँ बिल्कुल, तुम चलो तुरंत मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ तुमको। तो वो लड़का तैयार हो जाता है और पिताजी आगे, दोस्त जो है पिताजी को न्यूज भेज देते हैं कि बेटा आ रहा है। पिताजी पूरे अ, जोश शोर के साथ फेस्टिवल मनाते हैं, बेटा वापस आ रहा है करके। जैसे ही वो बेटा देखता है, दूर से पिताजी को देखता है, दौड़ता हुआ आता है, पिताजी के पैर में पड़ जाता है, उनको माफी मांगता है, रोता है। पिताजी बोलते हैं अरे तुम तो मेरे बेटे हो, मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूँ, वापस आ जाओ। और फिर वो ऐसे पिताजी के साथ दुखी रहते हैं। तो ये द प्रोडिगल सन स्टोरी, ये बहुत सुंदर स्टोरी है। इससे लेसन क्या निकलता है, कोई बता पाएगा? व्हाट इज द लेसन? क्या लेसन निकलता है इससे? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नो लेसन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस ब्रो। प्रभु जी, इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हम चाहे भी कितना भी सिंपल काम कर लें या बहुत गलत काम कर लें, या फिर हम प्रभु को भूल जाएं, भगवान को भूल जाएं, बट एट लास्ट जब हम उनको रिमेम्बर करेंगे या फिर उनकी शरण में जाएंगे तो हमें वो अपना लेंगे। ओके, ठीक है, गुड। तो हु इज दैट सेकंड सन, जो दूसरा बेटा है जो पिताजी को छोड़ के चला जाता है, वो कौन है हमारे प्रभु कॉन्टेक्स्ट जी, में? हाँ वो वो कौन है? सोल्स हैं जो मतलब भूल चुकी हैं प्रभु हाँ वो भगवान को। एक्चुअली हम सब हैं वो, हम सब अभी हाँ। मटेरियल वर्ल्ड में है ना। हम सब उस बेटे की तरह हैं जो भगवान को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, और हम सब दुख भोग रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। कोई ऐसा नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में जो दुख नहीं भोग रहे हैं। हर कोई दुखी है, समस्या में है। पता है ना पता है वो बात अलग है, पर समस्या है। तो ठीक है, हम वो बेटे हैं। दूसरा वो जो फ्रेंड थे पिताजी के, उसको देखता है और बोलता है कि नहीं वापस जाओ, तो वो कौन है? प्रभु जी, गुरु हमारे। वो गुरु है। वेरी गुड। तो गुरु है। गुरु हमें बोलते हैं अरे तुम भगवान के अंश हो और तुम भगवान के पास जाना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु हमको शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, भगवान के पास लेके जाते हैं। और तीसरा जो जो पिता है वो भगवान है नेचुरली, है ना? तो अंडरस्टूड। जब हम भगवान से दूर जाएंगे हम दुख भोगेंगे, जब भगवान के पास जाएंगे हम सुखी होंगे, ये इसका लेसन है। और गुरु हमें भगवान के पास लेके जाते हैं, ये उनका पोजीशन है। तो देखिए, शास्त्रों में श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यति स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेथेन्द्रियाणाम तथा तथैव सर्वाहारम अच्युतेज्य। वो कहते हैं जिस प्रकार आप पेड़ में पानी देते हो ना, हाँ पानी देते हो, जड़ में पानी देते हो, मूल। जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ को नरिशमेंट मिल जाता है, अलग से नहीं देना पड़ता है। उसी तरह प्राणोपहाराच चेथेन्द्रियाणाम, जब हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, कहाँ खाते हैं? पेट में खाते हैं। पेट में खाने से सभी इंद्रियों को शक्ति मिल जाती है, सभी बॉडीली पार्ट्स को स्ट्रेंथ मिल जाती है। पेट में नहीं खाएंगे, अलग अलग थोड़ी ना खिला पाएंगे, हाथ को अलग पैर को अलग नहीं खिला पाएंगे, पेट में ही खाना पड़ता है। उसी तरह जब हम भगवान की सेवा करेंगे ना, भगवान के संबंध में रहेंगे तो सुखी होंगे और सभी को सुखी कर पाएंगे। अन्यथा अगर हम सबको सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं
तो नहीं होगा। रूट जड़ भगवान है और उनको सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। हमारी पोजीशन वही है, हम आत्मा है, हम भगवान की सेवा करने के लिए ही हैं। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि भाई बोझा है, जबरदस्ती सेवा के लिए लगा दिया है। और जैसे मटेरियल वर्ल्ड में कोई सेवा बोलता है ना तो बहुत अलग इंप्रेशन आया था। आई थिंक उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, सेवक क्यों बोल रहे हो। एक्चुअली दास ना ये पोजीशन बहुत बड़ा है। दास इज अ प्रिविलेज, इट इज नॉट अ फोर्स, इट्स अ प्रिविलेज। हम भगवान के दास हैं। हनुमान जी का देखिए, हनुमान जी गर्व से बोलते थे कि मैं राम का दास हूँ। हालांकि हनुमान जी का कितनी शक्ति थी उनमें, हनुमान जी का क्या बड़ा पोजीशन था। रामायण के युद्ध में अगर देखा जाए तो हीरो हनुमान है, इतना ग्लोरिफिकेशन है हनुमान का। और वो हनुमान अपने आप को भगवान के दास के रूप में स्वीकार करते हैं और सुखी है उसमें, संतुष्ट है, सुनी चाहिए उनको। उसी तरह सभी भक्तों का देख लीजिए, पांडवों का देख लीजिए। हालांकि लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए उनकी लाइफ में और उनकी इतनी क्वालिफिकेशन हैं पांडवों की, पर फिर भी वो भगवान के कृष्ण के दास हैं और वो सुखी थे उसमें। उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हमको इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना है। तो दास बनना, सेवक बनना ये प्रिविलेज है। ये सबको नहीं मिलता ये प्रिविलेज, जिसको मिलता है वो भाग्यवान है और वो धन्य है। ऐसे हमको, हम आत्मा हैं, हम नेचुरली भगवान के दास हैं, आर्टिफिशियली नहीं है। इनफैक्ट हम आर्टिफिशियली एंजॉय करने का प्रयास करें, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम क्या एंजॉय कर सकते हैं? वी कांट एंजॉय, वी आर टेम्पररी, वी आर लिमिटेड। बट सेवा हम जरूर कर सकते हैं क्योंकि उसमें आनंद है। आप देखिए मंदिर में जो लोग आते हैं, मंदिर में आकर जो सेवा का आनंद लेते बाहर नहीं मिलता है। मंदिर में आते लोग बोलते हैं अरे हमको ना प्रसाद सर्विंग करना है। तो मंदिर में आके लोग प्रसाद सर्विंग करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। अब वही प्रसाद सर्विंग अपने ऑफिस में जाके अपने एम्प्लॉयज को करेगा क्या? नहीं करेगा, आनंद नहीं मिलेगा। मंदिर में आके लोग, बड़े बड़े लोग नीचे बैठ जाते हैं जमीन पे, तो जमीन पे बैठते हैं। ऑफिस में उनके पास इतनी सुविधाएं होती है, मंदिर में आते तो जमीन पर बैठ जाते, कि वो जानते हैं बॉस वो है, बॉस भगवान है, हम बॉस नहीं है, हम तो छोटे मोटे बॉस है। तो इसलिए भगवान के संबंध में ना, भगवान का सेवक बनना ये बहुत ही बड़ी बात है, इसमें हमको आनंद लेना चाहिए। आपको याद है हनुमान जी का, आपने सुना होगा हनुमान जी का एक बहुत सुंदर लीला है। जब अयोध्या का मतलब आई मीन से युद्ध हो गया, रावण रावण की मृत्यु हो गई, वापस अयोध्या में आ गए, राम राजा बन गए। फिर एक्चुअली एक दिन हनुमान जी बैठे थे और सीता माता कुमकुम लगा रही थी अपने मांग में, सिंदूर लगा रही थी अपने सर पे। हनुमान जी पूछते हैं इनको कि ये सिंदूर क्यों लगा रही हो आप? और सीता माता बोली अभी ये तो बंदर है, इसको क्या समझाऊंगी सिंदूर क्यों लगाया जाता है, हस्बैंड वगैरह। उसने बोला कि ये भगवान राम को ना आनंद देगा, इसलिए मैं लगाती हूँ, सिंपल में बोल दिया। तो बाद में हनुमान जी को लगा अच्छा ये राम को आनंद देगा। हनुमान जी जाते हैं और पूरे शरीर पे सिंदूर लगा के आ जाते हैं। राम को आनंद देगा तो केवल सर में क्यों लगाना है, कोई शरीर पे लगाना। और वो जब कोर्ट में आते हैं, राम के कोर्ट में आते हैं, तो सब हंसने लग जाते हैं, क्या है हनुमान ने क्या वेश बना लिया है। तो राम पूछते हैं हनुमान तुमने क्या किया? हनुमान बोलते हैं कि मैंने देखा सीता माता सिंदूर लगा रही थी क्योंकि आपको आनंद मिलेगा, तो मैं आपको पूरा आनंद देना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिंदूर लगा। ये गुणगान है हनुमान जी का। हनुमान, राम कहते हैं कि तुम्हारा ऐसे गुणगान होगा, इट विल बी ग्लोरिफाइड लाइक दैट। इसलिए हम देखते हैं हनुमान जी के मंदिर में लोग सिंदूर लगाते हैं। तो ये हनुमान जी का भाव है, वो सेवक के भाव में संतुष्ट है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट एक बार एक वर्णन आता है कि जब हनुमान जी को कोई नेकलेस दिया जाता है, एक पर्ल का नेकलेस, मोतियों का नेकलेस होता है, हनुमान जी एक एक मोती को तोड़कर उसको फेंक देते हैं। जिसने दिया होता है वो बड़ा दुख, गुस्सा हो जाता है, अरे क्या है इतना कॉस्टली नेकलेस है। और वो राम को गिफ्ट करते हैं, राम हनुमान जी को गिफ्ट करते हैं, और हनुमान जी उसको तोड़ के फेंक रहे हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें आप हो कि नहीं, आपकी परछाई है कि नहीं उस मोती में। अगर आप नहीं हो तो ये मेरे कोई काम का नहीं है, ये कॉस्टली नेकलेस फिर ये मोती कोई काम के नहीं मेरे। वो जो मोती जो नेकलेस गिफ्ट करता है वो उससे में आता है। बोलते अच्छा इतनी बड़ी बात की, उनको लगता है कि तुम्हारे अंदर भगवान है क्या? वो बोलता है अच्छा मैं चेक करता हूँ। तो हनुमान जी अपनी छाती फाड़ देते हैं, और हनुमान जी जैसे ही छाती फाड़ते हैं तो उसमें से सीताराम का दर्शन होता है। तो इतना कॉन्फिडेंट थे वो कि अगर सीताराम नहीं अंदर तो मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और भगवान थे वहां पर। इसलिए वो भगवान के सबसे बड़े सेवक माने जाते हैं।
ये है हनुमान, स्पेशल डिवोटी। हमको भी भगवान की तरह, हनुमान जी की तरह सेवक बनना है और सुखी रहना है, हमको भाव लेना पड़ेगा, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। Okay, the soul can be happy only by rendering devotional service, not in the material world. कैसे हम कर सकते हैं? तो quickly अभी रिवाइज करते हैं। How can we do that? That is by ABCDE formula. ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, एक बार वापस एक बार डिस्कस करेंगे। तो भगवान के साथ जब हम अलाइन करेंगे अपने आप को ना, नेचुरली हम सुखी हो जाएंगे। अभी हम भगवान से दूर हैं क्योंकि हमने भगवान से अपना रिश्ता तोड़ दिया। भगवान की नहीं सुनते, हम अपनी खुद की सुनते हैं। हमको क्या करना चाहिए? भगवान से अलाइन करना है अपने आप को। गीता, भागवत, इनके माध्यम से हम जाने भगवान की क्या इच्छा है। ABCD फॉर्मूला क्या है? भगवान से अलाइन करने का फॉर्मूला है, भगवान से एक होने का फॉर्मूला। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, E फॉर एंगेजमेंट, सेवा। तो एसोसिएशन मतलब भक्तों का संग। हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो भगवान से अलाइन में हैं, भगवान के भक्त हैं। उनके संग करने से हमें भी भक्ति प्राप्त होगी। एक बार एक तोता था, दो तोते थे, एक को राजा ने खरीदा और एक को एक कसाई ने खरीदा। जब एक बार एक साधु जंगल से जा रहे थे तो जंगल में जो तोता था वो बोल रहा था, मारो, काटो, मारो इसको। साधु को लगता है तो कितना खराब बोल रहा है। तो जब वो राजा के वहां जाते हैं तो वहां पे उनको बहुत मीठी आवाज में उनका वेलकम होता है कि आइए मुनिवर, आपका स्वागत है, राजा आपको राजा के पास आप आए हो, आप बैठिए। तो वो पूछता है इस तोते से कि उधर जंगल में जो तोता था वो इतना कटु बोलता है, वो इतना मीठे बोलते हो, ऐसे क्यों? तो तोता उसको बोलता है कि एक्चुअली दोष उसका नहीं है, दोष और गुण मेरा भी नहीं है। गौवा सनेना वाक्यम श्रुणोति अहम च राजा मदन मुनीनाम नास्तिर्क दोषो न च मत गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। वो कहता है उसका दोष नहीं है, मेरा भी गुण नहीं है। वो तो कसाई की आवाज सुनता है, कसाई के वाक्यों को सुनता रहता है और मैं राजा के वाक्यों को सुनता हूँ। जो सुना है, जिसके संग में रहे हैं, वैसे व्यक्ति बन जाता है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, एसोसिएशन मैटर करता है। तो अगर हमें भी अच्छा बनना है, हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, भगवान भक्तों का संग करना चाहिए, तब जाके हम अच्छे बन सकते हैं। आपको याद है गीगो फॉर्मूला ना, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम जैसा संग देंगे वैसा रंग होगा, हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे हम बनेंगे। आप कुछ कितना भी कह लीजिए कि हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे पर हम बुरा नहीं करेंगे, संभव नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत में जो हमारी कंडीशनिंग है वो हमको बाध्य कर देती है गलत करने के लिए, अगर गलत लोगों के संग में रहेंगे। आपने देखा होगा बचपन में हमने स्टोरी देखी थी ना, वो आम की। अगर आम की पेटी है, उसमें एक सड़ा हुआ आम रख दीजिए तो हम देखते हैं कि सुबह सारे आम सड़ जाते हैं, एसोसिएशन की वजह से, संग की वजह से। तो इसलिए अच्छा संग बहुत जरूरी है। आप किसका संग कर रहे हैं? दूसरा है बुक्स, बी फॉर बुक्स। तो बुक्स मतलब कैसी किताबें पढ़नी चाहिए हमें? जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम किताबें पढ़ते हैं जो एफिलिएटेड हैं, कि सोर्स जिसको जो अच्छे ऑथर द्वारा लिखी गई है। उसी तरह हमें आध्यात्मिक जीवन में जो एफिलिएटेड है, जो भगवान द्वारा दिए गए उन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जीवन में ना गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हमें टाइम निकालना चाहिए अपने लाइफ में, कम से कम दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको पढ़े रोज, ताकि हमें ज्ञान मिले, हमारी स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज हो जाए। रादर देन ऐसे वैसे नॉवेल्स पढ़ना, फिक्शन बुक्स पढ़ना, फिक्शन स्टोरीज पढ़ना, उससे कुछ मिलता नहीं है, कचरा ही मिलता है। और जब गीता, भागवत जैसे सुंदर किताबें पढ़ेंगे, ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान से हम और अच्छे रिफाइंड पर्सनैलिटी बन सकते हैं। सी फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर हम मन की शांति, संतुष्टि, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, हमारे हृदय को शुद्धिकरण कर सकते हैं। जो भी हमारे हृदय में कलमश है, गंदगियां हैं, उसको शुद्ध करने का तरीका है भगवान के नाम का जप, इसलिए जप करना चाहिए। डी फॉर डाइट, आहार। कैसे बोलते हैं, आहार जो हम लेते हैं वो 3 पार्ट में जाता है। एक तो हमारा खून के रूप में जाता है, दूसरा है मलमूत्र के रूप में निकल जाता है, और तीसरा चेतना के रूप में जाता है, कॉन्शियसनेस। तो जैसा हम आहार लेंगे वैसे हमारी कॉन्शियसनेस बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ऐसे बोलते हैं।
आहार को शुद्ध करेंगे तो सत्व वृद्धि होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, वी शुड हैव आहार इन सत्वगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण के बारे में हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो सत्वगुण में हमें रहना चाहिए, ऐसे फूड ना लें जो तमोगुण में है, रजोगुण में है, पैशन में। मीट ईटिंग करना, मांसाहार करना, ये गलत है, ये तमोगुण में आता है, रजोगुण में आता है। या फिर ठंडी बासी ऐसी चीजें खाना, बहुत दिनों पहले बनी हुई चीजें खाना, ये भी तमोगुण में आता है। सत्वगुणी भोजन करने से हमारा चेतना भी सत्वगुणी हो जाएगा, कॉन्शियसनेस। इनफैक्ट भगवान का जब भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करेंगे, उससे तो और शुद्धिकरण हो जाता है, उससे कर्मा होता है उसमें वो भी निकल जाता है। कर्मा फ्री डाइट, क्योंकि कर्मा जो है बंधन का कारण है, पर जब हम प्रसाद कहते हैं ना, भगवान को भोग लगाते हैं, उससे कर्म निकल जाते हैं और फिर वो बंधन से मुक्ति का कारण बन जाता है। तो बिना भगवान को अर्पित किए बंधन है, भगवान को अर्पित करने के बाद मुक्ति है, और यही भक्ति योगा है। एंगेजमेंट, सेवा, हमारे जो भी हमारे गुण हैं हमको भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। तो जैसे अर्जुन के पास, अर्जुन योद्धा थे तो उन्होंने लड़ाई की भगवान के लिए। जैसे राम जब पुल बना रहे थे तो वहां पर एक गिलहरी थी, वो भी अपना पुल बनाने में योगदान दे रही थी। राम ने उसको भी स्वीकार किया। राम कहते हैं हनुमान से, उसकी सेवा तुम्हारी सेवा में कोई डिफरेंस नहीं है, कि तुम दोनों अपना बेस्ट कर रहे हो। जो फल बेचने वाली महिला है, उसने फल लाके दिए और भगवान को आनंद दिया। ऐसे तो ऐसे सुंदर लीलाएं आती है जिसमें हम सीखते हैं कि जो हमारी योग्यता है, ऐसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, एबिलिटीज हैं, आपको गाना आता है, आपको बजाना आता है, आपको म्यूजिक आता है, पोयम आता है, आपको आर्ट क्राफ्ट आता है, आपको डिजाइनिंग आती है, पोस्टर मेकिंग आता है, वीडियो मेकिंग आता है, एनीथिंग वॉट एवर यू नो, आप भगवान की सेवा में उसको लगा सकते हो, सेवा कर सकते हो उसको, उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। This ABCDE formula to be engaged in Krishna service. Like that. Okay, so I think we'll end here today. किसी को कोई प्रश्न है? आज हमने डिस्कस किया मेनली we discussed about material world, how it is miserable. जो भौतिक जगत है वो दुख का कारण है, आध्यात्मिक जगत सुख का कारण है, उसके बारे में चर्चा की। और आध्यात्मिक जगत जाने के लिए प्रोसेस क्या है, ABCDE फॉर्मूला, उसका हमने चर्चा की। Yes. Any comments or any question? Yes, yes. Go ahead. Unmute कीजिए, बोलिए। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि भगवान के पास, भगवान से जुड़ने के ये 5 रास्ते बताए आपने, ABCDE। करेक्ट। एसोसिएशन, और ये 5 प्रोसेस है। हाँ ये प्रोसेस है। अगर मैं इनमें से मतलब कि कुछ भी ना करूं, और जैसे कि आपने बताया कि एसोसिएशन, चैंटिंग, ये सब ना करूं मैं, और मैं जैसे कि भगवान की सेवा, आपने बताया भगवान की सेवा करो, जो भी आता है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। मैं इसकी जगह गौ सेवा करूं, मैं मांस मदिरा ना खाऊं, मतलब कि वो तो मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं ये सब ना करूं, चैंटिंग वगैरह आपने बताया, और सिंपल मतलब कि गौ सेवा करूं और जो किसी की मदद करूं, इस सब से क्या मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? देखिए, भगवान की हाँ। प्राप्ति के लिए भगवान के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जरूरी है। आप अपने हिसाब से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप अगर कंडीशन लगाएंगे, नहीं सुनिए, हाँ। अगर कंडीशन लगाएंगे फिर आपको जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। भगवान की अपनी कंडीशन है। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में भगवान ने कहा है कि कैसे सरेंडर करना है। ठीक है, आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप मांस मदिरा नहीं खा रहे हैं, आप गलत लोगों का संग नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे गौ सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। आप भगवान के करीब थोड़ा इंच बाय इंच पहुंचेंगे। और आप अगर ABCDE करेंगे तो भगवान के करीब जल्दी पहुंच पाएंगे, और अदरवाइज आपको बहुत समय लगेगा और कोई गारंटी नहीं कि आपको भगवान मिलेंगे।
प्रभु जी भगवान तो ये भी बोलते हैं कि मतलब कि मुझसे ज्यादा उनसे उनकी सेवा करो तो बाद में भले फल मिलेगा, कि उनके सेवकों की सेवा करो तो जल्दी फल मिल जाता है। तो मतलब कि भगवान की मूर्ति की सेवा करने से अच्छा मैं किसी मतलब कि संत महात्मा की सेवा करूंगा। और जो गौ सेवा मतलब कि भगवान बोलते हैं कि अगर जहाँ गाय खुशी होती है वहां मैं भी खुश रहता हूँ। तो अगर बात मतलब कि सही है, मैं सीधे, व्हाट यू हाँ तो सेइंग अगर इज मैं, ट्रू। यस सर, आप जो कह हाँ रहे हैं बिल्कुल सही है, बट आप एक चीज भूल रहे हो, वो जो भी है भगवान के कनेक्शन में है। गौ सेवा इंपॉर्टेंट क्यों है? भगवान के कनेक्शन में। साधु सेवा इंपॉर्टेंट क्यों है? भगवान के कनेक्शन में। अगर आप भगवान को हटा के केवल गौ सेवा, केवल साधु सेवा की बात करोगे, तो आप कनेक्शन छोड़ रहे हो। यू गेटिंग द पॉइंट? आप उस चीज पे फोकस कर रहे हो जो भगवान ने कहा है, तो भगवान ने ये भी तो कहा है कि डायरेक्ट सेवा करना है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम। सिंपल थिंग, नहीं तो वो हट, लेट मी कंप्लीट। तो you are saying I will serve in connection with God, but I will not serve God directly. ये तो ऐसे हो गया कि ठीक है, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, पर मैं आपको ना सुनकर मुझे जो लगता है आपको खुश करेगा वो खुश करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। आप मुझे कहते हो कि मुझे पानी ला के दो, मान लीजिए आप बाहर से आए हो, आप कहते हो पानी ला के दो, मुझे लगता है कि नहीं नहीं इसको ना गरम गरम दूध देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे आपको गर्मी हो रही है, पानी की प्यास लगी है, और मैं आपको दूध ला के दूं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको पानी चाहिए तो पानी चाहिए। आपको अपने हिसाब से नहीं करना है, भगवान के हिसाब से करना है। तो भगवान ने जो बोला है वो करो ना, अपने हिसाब से कैसे कर सकते? और रिजल्ट आपको वो चाहिए जो भगवान दे रहे हैं, तो आपको करना अपने हिसाब से, वहां मिसमैच है। बोलिए। नहीं, जैसे कि मेरे गुरुजी ने बताया कि हर किसी के अंदर भगवान है, तो कौन से जरूर गुरु थोड़ा जी की कि बात कर रहे हैं आप? मेरे एक आप कौन से प्रोसेस है, को फॉलो कर रहे हैं? आप अगर प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं तो आप गुरु को चुनिए और गुरु के द्वारा ज्ञान लीजिए। अगर यहाँ आप ज्ञान ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं क्या करना चाहिए, आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, सिंपल। भगवान तो बोलते हैं कि भगवान हर चीज में है, तो जरूरी है कि मूर्ति पूजा में ही जाए। आप पहले समझिए मूर्ति और विग्रह का डिफरेंस क्या है, सॉरी आपको नहीं सॉरी पता। विग्रह पूजा, सॉरी विग्रह पूजा में जाए। हाँ, जरूरी है, भगवान ने कहा है। सब जगह है तो विग्रह में नहीं है क्या? विग्रह में भी है, बट हाँ, अगर मैं विग्रह तो पूजा ना विग्रह पूजा करके, करने में प्रॉब्लम क्या है? जब विग्रह में कोई है तो। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने वो इंक्लूड नहीं करा ना, इसलिए मैंने पूछा। आपने मतलब कि काफी नहीं, सारी चीजें सब बताई। जगह है, तो क्या हाँ, आप सब जगह देख सकते हो भगवान को? ये दिखते हैं भगवान सब जगह? सब जगह नहीं, नहीं कुछ दिखते ना। खास जगह तो दिखते हैं, जैसे कि हर नहीं व्यक्ति के दिखते। अंदर नहीं देख सकता हूँ। हाँ, हमको भगवान को देखने के लिए एक रूप चाहिए, क्योंकि वी आर लिमिटेड। तो भगवान मर्सीफुली विग्रह के रूप में आए हैं। भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूँ, और विग्रह का रूप भगवान का बोनाफाइड रूप है जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, इसलिए हम विग्रहों की सेवा करते हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, अगले कोर्सेज में आएगा वो। तो भगवान एक पर्सन है बाबा, एक व्यक्ति है, वो कोई एनर्जी वगैरह नहीं है, या फिर कोई, मतलब ही नोज व्हाट ही इज सेइंग एंड ही नोज हाउ वी कैन बी बेनिफिटेड, हमारा कैसे भला होगा वो जानते हैं। तो भगवान ने हमको प्रोसेस दिया है, भगवान ने हमको शास्त्र दिए हैं, भगवान ने हमको गुरु दिया है। तो कभी भी ध्यान रखना है, हम अपने दिमाग लगाकर चीजें नहीं हासिल कर सकते। जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपने जो भी डिग्री किया है, जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप वहां पर जाकर जो आपको सिखाया जाता है वो सीखते हो, बुक्स दी जाती है उससे पढ़ते हो, एग्जाम आती है उसमें लिखते हो, तब आपको नंबर मिलते हैं और डिग्री मिलती है। आप अपना दिमाग नहीं लगाते वहां पर कि मैं क्या लिख के आऊंगा, क्या करूंगा, डिग्री नहीं मिलेगी आपको। तो आध्यात्मिक जीवन भी ऐसे ही है। गुरु है, मैं आपको बोल रहा हूँ क्या करना है, शास्त्र है, किताबें हैं, आपको प्रोसेस दिया जा रहा है, आपको फॉलो करना है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है प्रभु। थैंक यू। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, हेलो बोलो सत्य प्रकाश प्रभु। प्रभु जी, ये कह रहा था जैसे मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, तो इतना तो टाइम नहीं कि एसोसिएशन या किसी इसको यहाँ आसपास इस्कॉन भी नहीं है, तो अहमदाबाद में नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि चैंटिंग करके और जो नियम है कि वेजिटेरियन रहना है और जो अपने इंटॉक्सिकेशन वगैरह बताया वो तो फॉलो कर रहे हैं, तो चैंटिंग करके भी तो प्रभु को पा सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ, चैंटिंग इज द बेस्ट प्रोसेस। ऐसे देखो, एसोसिएशन का मतलब नहीं कि आपको डेली घंटों एसोसिएशन में रहना है। जैसे अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, एसोसिएशन नहीं है क्या? हाँ, एसोसिएशन ही एसोसिएशन। है। हाँ, तो ऐसे ही हमको एसोसिएट करना है। और जैसे टाइम मिलता है, वीकली वंस या फिर जब भी हमको टाइम मिलता है, भक्तों का संग कर सकते हैं।
एसोसिएशन का मतलब क्या है ना, आइडेंटिफिकेशन। अभी देखिए, आप ऐसे भी नहीं घर पे 24 घंटे रहते हो, आप जॉब पे जाते हो, बस और आप घर पे हो ना, आपका दिल घर पे है, एसोसिएट तो आप करते ही हो। वैसे ही भक्तों के संग में हमारा हार्ट होना चाहिए, भक्तों का परिवार हमारा परिवार है। यहाँ पर रेगुलरली आना, मिलना, चर्चा करना अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ोतरी देते हैं। तो बाकी जो वर्किंग डिवोटीज होते हैं, वीकली वंस आप आते हैं और ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चैंटिंग करते रहिए, साधना भक्ति करते रहिए। देखिए, बुक्स, चैंटिंग, डाइट, सेवा, ये तो चल ही सकता है ना आपका। आप फिजिकली कहीं पर भी हो, ये चीजें चल सकती है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपको नहीं लगता कि जैसे हम लोग नॉर्मल फैमिलीज में होते हैं और इन कंपैरिजन टू जैसे हम अगर थोड़ा डिस्टेंस में है, जैसे थोड़ा मतलब एसोसिएशन हमारा नॉर्मल फैमिलीज में हर तरीके के लोग होते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ रहने के लिए हमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है, ताकि हमारा कनेक्शन ये स्पिरिचुअलिटी से ना टूटे। क्योंकि हर तरह के लोग हैं प्रभु जी, तो हम इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे डिस्ट्रैक्ट कर देने वाले लोग होते हैं, उनका खुद तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे तुम तो बस यही करो, यही करना और कुछ ना करना। तो कैसे मतलब डील करें? Okay, good question. So basically, as of now, what we can try to focus is, क्योंकि हमारा मे बी हम भक्ति में शुरू कर रहे हैं जो भी है, तो अभी हम प्रयास करें कि अपने आप को स्ट्रेंथन करें, अपने आप को स्ट्रांग करें, बाय टेकिंग राइट नॉलेज एंड बाय फॉलोइंग द प्रोसेस। और जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो नेचुरली दूसरों से डील करने की शक्ति हमें आएगी। लाइक खुद की इम्यूनिटी बढ़ाओ तो आप जो बाकी जो एटमॉस्फेयर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे आप फेस कर सकते हो। उसी तरह वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग फर्स्ट। तो पहले हमारा फेथ आना चाहिए प्रोसेस में, हमारा कन्विक्शन आना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और फिर आप देखेंगे ना, आप दूसरों से डील करना आपको आसान हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव एलिमेंट्स, एंटी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, जो आपको डिस्करेज करेंगे और जो कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। पर अभी क्योंकि ये सेशंस के माध्यम से आप देख रहे हैं हमारी एक कन्विक्शन बन रहा है। एटलीस्ट अभी कोई अगर आपको कहे भगवान नहीं है, आप उसको आंसर कर सकते हो भगवान है। तो एक कन्विक्शन, एक लेवल का कन्विक्शन आप में आ गया कि भगवान है। तो ऐसे ही हम जब सेशंस और अटेंड करते जाएंगे और उससे अटेंड करेंगे, गीता पढ़ेंगे, चैंटिंग करेंगे, फिर हमारा कन्विक्शन और बढ़ते जाएगा एंड देन विल बी एबल टू हैंडल देम। एज ऑफ नाउ डोंट ट्राई टू रिबेल, क्योंकि जो कई बार हमारे क्लोज्ड फैमिली मेंबर्स से समस्या होती है, उनके साथ हम रिबेल भी नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में समस्या आ जाती है। दे विल स्टॉप आवर एसोसिएशन एंड ऑल। So better focus on our spiritual life first, and then eventually, maturely we can deal with them. उनको ना हर्ट करके, बट एक मैच्योरिटी के साथ। ठीक है। हाँ सुनीता माता जी, आपका प्रश्न था। आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, एक बार आपका ऑडियो चेक कीजिए। हाँ, मुझे नहीं आ रही, बाकी किसी को आ रही है उनकी आवाज? नहीं आ रही ना? आप ब्लूटूथ में है क्या? ब्लूटूथ ईयरफोन कुछ यूज कर रहे हैं? पता नहीं, शायद आपको माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। मे बी आप चैट पे लिख दीजिए अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं। स्नेहा जी, आप तो बोलिए। स्नेहा यादव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, तो हम ये भगवत धाम से ही आते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो प्रभु जी जैसे कि मैंने सुना है कि वहाँ पे तो कोई एंजाइटी नहीं होती है, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं और सबके अंदर ये मतलब एक तरीके की भगवान को सर्व करने की डिजायर रहती है। तो हमारे अंदर ऐसी डिजायर कैसी हुई कि हम कृष्णा के साथ कंपेयर करें कि हमें एंजॉय करना है? एक्चुअली बात सही है।
देखिए, भगवान ने हमको फ्री विल दे रखी है। हम सबके पास एक फ्री विल है, फ्रीडम टू चूज। भगवान कंट्रोलर है, पर भगवान ने फ्री विल कंट्रोल नहीं किया है। तो चॉइस हमारे हाथ में होता है, सही या गलत। तो कई बार हम लोग हमारी फ्री विल को मिसयूज भी कर सकते हैं। तो गलती से हम लोग अपनी फ्री विल को मिसयूज किए हैं कि हमने सोचा कि भगवान से अलग होकर भोग करना चाहिए। तो कभी होता है ना, किसी को देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि काश मेरे पास भी ऐसा हो सकता है कि हमारी फ्री विल हमने गलत यूज कर ली है और इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर हैं। तो देखिए, इसका एनालिसिस करना अच्छा है, बट इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आए। अभी हम यहाँ पर हैं, ये फैक्ट है। अभी हमको क्या करना है, फोकस करना है कि यहाँ से निकले कैसे। तो अगर हम जितना एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर क्यों आए, उसमें टाइम जाएगा हमारा। उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर है, ये फैक्ट है। अभी हमको भगवान के धाम जाना है, तो कैसे जाना है, भगवान से अलाइन करें, प्रोसेस फॉलो करें और जाएं। और मैंने जो 2-3 उदाहरण दिए हैं वो आचार्यगण देते हैं कि कभी कभी जैसे छोटे बच्चे को इच्छा हो जाती है गाड़ी लेने की, या फिर बच्ची को इच्छा हो जाती है कुकिंग करने की, तो हमें भी इच्छा हो सकती है। फ्री विल है ना, फ्री विल हमेशा रहेगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं क्या? थोड़ा सा अलग है। इस सेशन से जी। बोलिए। एक्चुअली प्रभु जी, मेरी मम्मी जो है, उनके गुरु जी जो हैं वो कोई दूसरे हैं, बट वो हमारी परंपरा से नहीं आते। जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, तो वो उससे नहीं आते हैं। अगर आपने सुना हो जय गुरुदेव करके ऐसे, तो लेकिन बस वही है कि जब से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़े हैं, तो मम्मी भी जुड़े हुए हैं मतलब, और वो चैंटिंग वगैरह भी करते हैं। तो क्या उनका वहां से मूव करके इधर आना सही रहेगा? हाँ, अगर वो आने की इच्छा रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जी, है। उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और वो मतलब पहले तो ऐसे 4-5 राउंड्स ही करते थे, बट अभी वो प्रॉपर 16 राउंड्स कर रहे हैं। आ और सकते मतलब हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगता है, और वो कहते हैं पता नहीं हमको, और जबकि वो उस चीज को बहुत बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई चेंजेस नहीं दिखा। जैसे कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखते हैं डिवोटीज में इतने चेंजेस आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हरे कृष्णा महामंत्र तो स्वयं भगवान से ही आया है, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही। लेकिन जो मतलब जो फर्क इसमें दिखता है, वो इतने सालों की साधना के बाद भी उनमें कुछ ऐसा नहीं दिखा। तो अभी कि वो हमको उस चीज को हाँ किसी और चीज से कंपेयर नहीं करना है, बट हाँ जी हम जो जी प्रेजेंट कर रहे हैं वो बोनाफाइड है और शास्त्रोक्त है, इसीलिए नो डाउट ऐसे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर कोई बोनाफाइड प्रोसेस लेना चाहता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं और दीक्षा भी लिए हैं पहले तो नो जी। प्रॉब्लम, वो बोनाफाइड परंपरा में दीक्षा ले सकते हैं। ओके प्रभु जी, थोड़ा सा इससे रिलेट करके क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे लोग होते हैं, ऐसे किसी स्पिरिचुअल मास्टर से जुड़ जाते हैं, बट उनको तो प्रॉपरली पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो उनका मतलब क्या होता है अंत में उनका? डिपेंड उनके फेथ के ऊपर है एक्चुअली, उनका कितना उनकी कितनी श्रद्धा। देखिए, गलती से स्पिरिचुअल गलत गुरु के पास नहीं जाता है कोई। क्या होता है, जी परमात्मा सबके हृदय में है ना। तो अगर जी कोई जी जेन्युइन है, कोई सिंसियर है, तो बराबर उसको सही प्रोसेस पे लेके आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपकी मदर के साथ भी हुआ। तो जी अगर वो सिंसियर थी, बराबर वो अभी कृष्णाशीर मिला उनको। जी तो जी जो लोग गलत हैं और सही जगह पे नहीं आ रहे, हो सकता है कि उनकी इच्छा भी नहीं है सही जगह पे आने की, जी है ना। तो परमात्मा सब कुछ अपने मतलब जीवात्मा के हिसाब से, जीवात्मा की इच्छा के हिसाब से परमात्मा उसको देते हैं। जी तो प्रभु चिंता मत जी, कीजिए। वही मेरे मन में डाउट था कि जैसे प्रभु जी देखिए, एक जो डिसाइपल होता है वो तो कहते हैं ना कि डिसाइपल तो अपने गुरु पे पूरा ट्रस्ट करके चल रहा है कि हाँ मेरे गुरु ही हैं जो हमें पार लगाएंगे, एक तरीके से ऐसा सोच के चलते हैं। और अगर वो गुरु मतलब वो पता नहीं किस तरीके से अगर उनका सिंसियर क्या है प्रोसेस डिसाइपल, है। डिसाइपल जी। सिंसियर है तो सही प्रोसेस को मिलेगा। देखिए, सोना, अच्छा। असली सोना है ठीक। गोल्ड, तो उसको उसको पे करने के लिए प्राइस चाहिए, कीमत होती है, जो कि थोड़ी महंगी जी होती है। तो जो कीमत दे पाता है वही असली सोने की दुकान में जाता है। और जिसके पास पे करने की आ, ये नहीं है, पैसा नहीं है, और उसको सोना भी चाहिए, तो क्या करता है, इमिटेशन नकली सोने की दुकान में जाता है। दिखता सोना है, सोना नहीं है। उसी तरह असली जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी जो जिसको चाहिए
तो उसको तपस्या करनी पड़ेगी। क्या तपस्या है, शास्त्रों में दिया हुआ है। तो जो तपस्या करने के लिए तैयार है उसको अच्छा चीज मिलेगा। तो जिसको तपस्या नहीं चाहिए, जो कहता है अरे ये सब कौन छोड़ेगा, मैं तो अपना एंजॉय भी करना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी भी करना चाहता हूँ, उसके लिए फिर ऐसे गुरु लोग हैं जो कि अलाउ करते हैं। तो जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। अगर कोई ओके सिंसियर है तो उसको कृष्ण कॉन्शियस मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। तो प्रभु जी, मैं ये एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे जो मासिक धर्म आते हैं तो उसमें माला जप कर छू सकते हैं माला को? माला जब कर सकते हैं, माला जब किसी भी समय नहीं छोड़ना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। मैं हाथों पे काउंट करती हूँ, माला को नहीं छुआ माला था। पे भी कर सकते हैं। यस यस। हाँ, और प्रभु जी, जैसे मैं मंदिर में, इस्कॉन मंदिर अलीगढ़ में ही है, तो मैं कल गई थी, तो मुझे वहाँ एक अलग शक्ति मिली थी। मतलब पूरा ध्यान से मैंने सुना था सेशन। लेकिन यहाँ क्या होता है, मैं सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा है ना, हम ह्यूमन बॉडी है, तो कुछ कामों में बच्चों ने डिस्टर्ब कर दिया या कुछ भी है, तो ऐसा होता है। तो लेकिन मंदिर में थोड़ा सा हमें अलग सा लगा था, वाइब्रेशन अलग होते हैं वहाँ की। हाँ, यस। और वहाँ मतलब कीर्तन करने में भी अच्छा लगा था, चैंटिंग करने में भी। और मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी बोल रही है। और प्रभु जी, जैसे कि मैं माला लेके आई थी, मैंने एक भी दिन ही ली थी, कानपुर से ही लेके आई थी। लेकिन बेटी ने, हो सकता है उसके साथ में कृष्णा की कृपा हो या भाव आए हो, तो उसने मेरे से माला ले ली। वो मैंने एक भी दिन नहीं की थी वो। तो ऐसे कर सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ, कर दे, माला कर सकते हैं। और सेवा करने के लिए भी जा सकते हैं मंदिर? हाँ, आप कहाँ रहते हैं बताया आपने? मैं अलीगढ़ में रहती हूँ, और मेरी सोसाइटी में ही एक बेटा और है जो प्रभु जी है, तो वो जुड़े 3 साल पहले जुड़े थे। लेकिन मुझको अभी पता चली थी होली पे, जब मैं घर आई थी यहाँ अलीगढ़। Okay. तो वो सेवा करने जाते हैं, तो उनको मैंने देखा, उनसे कुछ चीजें मैं सीख भी रही हूँ, बेटी भी सीख लेती है और ले भी लेते हैं, कि जैसे वो हम काफी आपको गाइड कर देंगे अलीगढ़ में, आपको अलग से हम बात करके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक सर। और जैसे कि मैं कल गई थी, तो वहां रथ यात्रा निकलेगी 1 अप्रैल को अलीगढ़ में। तो हाँ, जो भी योगदान है वो भी हम करे आए थे कल। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सेवा है आपकी। हाँ, तो मेरा मन कर रहा था सेवा करने का, तो हम कर सकते हैं ना प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। और वैसे बाकी वृंदावन में भी इस्कॉन का भी है, तो वो पास में है, तो वहां भी जा सकते हैं। हाँ, आपके पास ही, अलीगढ़ के पास पड़ता है। आप इतना खाली देखिए कि आप मल्टीपल जगह कनेक्ट होंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो आप सेशन अटेंड करते रहिए, और सेवा करने के लिए आप लोकल टेम्पल जाते रहिए। यस, नहीं सेशन तो मैं अटेंड यहाँ का भी कर रही हूँ, वहां पे भी चलते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं जैसे। तो उससे मुझे थोड़ा और अच्छी तरह से हो जाएगा। और बेटी मेरी वो सुबह मॉर्निंग में कर लेती है, लेकिन प्रभु जी मेरा थोड़ा सा भी नहीं बन पा रहा है पूरा अच्छी तरह से। स्टार्ट करिए। आप सब हाँ, लोग जब कर रहे हैं ना, बाकी बाकी मैं पूछ रहा हूँ। काम करती हूँ प्रभु जी, 2 राउंड अभी शुरू हुआ है। तो आप लोग जब तो कीजिए, और आपको अपडेट भी करना है। हाँ, बढ़ाने। अपडेट करना चाहिए आपको। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अनिका। मैं अब इससे ही जब करती हूँ, आपके दिए हुए बैग से। अनिका को जानने के लिए हमने फीडबैक गिफ्ट किया था। तो कितना जब करते हैं अनिका आप? मैं अभी पहले 1 करती थी, अब 2 करने लगी। वेरी गुड, हरी बोल। कभी कभी जब कर नहीं पाती तो नानी से कहती हूँ कि आप हरे कृष्णा वाला मंत्र लगा दीजिए, तो मैं फिंगर टिप से कर लेती हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो बाकी लोग भी जब कर रहे हैं, राइट? सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं? कोई है जो चैंटिंग नहीं कर पा रहे यहाँ पे किसी कारण से? रेगुलरली एटलीस्ट, हाँ, मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि एटलीस्ट 2 राउंड्स आप कीजिए, कम से कम 2 माला रोज। आप उसका नियम बना लीजिए, देखिएगा आपको बहुत फायदा होगा। बाकी हाँ, कम बैक टू यू। बाकी आप ग्रुप में अपडेट कर सकते हैं, ग्रुप में आप अटेंडेंस को अपडेट कीजिए। उसके अलावा मॉर्निंग में मन जपा होता है, उसमें भी आप आ सकते हैं, अपना राउंड करके आप जा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं।
तो दैट वे आप भक्तों से टच में भी रहेंगे। हाँ अनिका, आपका श्लोका हो याद? श्लोका वो टफ लगता है। टफ लग गया? ओ मैं ठीक है, को एक बार रन करूंगी तो मैं आपको भेज दूंगी वॉइस मैसेज ठीक है, में। चलेगा, ऑलराइट। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जब हम लोग स्कॉन आए थे तो वहाँ पे एक लड्डू गोपाल क्यों नहीं थे? लड्डू गोपाल? लड्डू गोपाल क्यों नहीं थे? वहाँ पे लड्डू गोपाल नहीं थे, पर भगवान खुद है ना, राधा कृष्ण, राधा माधव जी थे ना, लड्डू गोपाल क्यों चाहिए? एक्चुअली भगवान राधा माधव जी है ना, भगवान को जो पूजा करते हैं वो उनके कैसे किशोर लीला वो सबसे अच्छा होता है। तो भगवान राधा माधव ये 16 साल के गर्ल एंड बॉय हैं, तो इस रूप में उनका पूजा करना सबसे अच्छा होता है, और सबसे स्ट्रिक्ट भी होता है, इसलिए घरों में करना थोड़ा रिस्की होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसलिए हम घर में रिकमेंड करते हैं कि आप अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए विग्रह मत रखिए, स्टार्टिंग के लिए आप राधा माधव जी का फोटो रखिए, उनको आप भोग लगाइए, उनकी सेवा कीजिए, और धीरे धीरे जब स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन से डिटेल्स रखना है। ठीक है, ओके, तो टाइम इज ऑल्सो गेटिंग अप। कोई प्रश्न है किसी का लास्ट? बाकी अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका क्वेश्चन है वो रुक सकता है। अनुकृति जी, आपको कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ मौसी आओ बात कर, दो बात। हाँ, इनकी जो करना है उनकी वो जो बहुत मासी थी बहुत बीमार थी और भक्तों ने उनके लिए प्रे किया था, तो फिर अभी वो ठीक है, वो बात करना चाहती थी, भक्तों को धन्यवाद देना चाहती है। तो एक्चुअली मौसी का ये था